आधी रात को सैफ अली खान को ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जब एक इंटरव्यू हमारे चैनल को देते हैं तो बताते हैं कि सैफ अली खान और करीना कपूर द्वारा उन्हें पैसे नहीं दिए गए, यानी कि किराया नहीं दिया गया। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि भजन सिंह को 11,000 रुपए दिए गए हैं और ये 11,000 रुपए करीना कपूर और सैफ अली खान के परिवार की तरफ से नहीं बल्कि एक एनजीओ के द्वारा भजन सिंह को दिए गए हैं। और इसी 11,000 रुपए पे अब सोशल मीडिया पे जमकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बताती चलूं कि जो भजन सिंह है वो आधी रात को जब उस अपार्टमेंट के पास से अपना ऑटो लेकर जा रहे थे तभी एक वाइट कुर्ते में लेडी भागती हुई आती है जिसके शरीर पर और उसके कपड़े पर कुछ खून की छींटें लगी होती है और वो फौरन यू टर्न लेने को कहती है। ये सारी बातें, ये सारी जो चीजें हैं ये खुद भजन सिंह ने बताई हैं कि कैसे वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इसके बाद जब वो यू टर्न लेते हैं तब वो देखते हैं एक शख्स जिसने भी व्हाइट कुर्ता ही पहना हुआ है और वो भी खून से एक तरीके से लथपथ है, वो आकर ऑटो में बैठता है। उनके साथ एक शख्स और बैठता है और एक 8-7 साल का बेटा भी या एक बच्चा भी बैठता है, जिसको बाद में पता लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि तैमूर अली खान थे। 3 लोग उस ऑटो में बैठते हैं और वो फटाफट उस ऑटो को लेकर लीलावती अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान जब उस ऑटो से उतरते हैं तब भजन सिंह देखते हैं कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान है। ऐसे में भजन सिंह कोशिश करते हैं उनके साथ सेल्फी लेने की, लेकिन वो चोट इस कदर लगी हुई थी कि सैफ अली खान मना करते हैं और सीधे अस्पताल में चले जाते हैं। इसके बाद जब इंटरव्यू आया तो भजन सिंह ने कहा कि उन्हें किराया भी नहीं दिया गया और साफ तौर पर वो बताते हैं कि उनके साथ एक शख्स था और उनका बेटा शायद तैमूर अली खान उनके साथ अस्पताल गया था। लेकिन जब इस पर बहस छिड़ी कि उनके परिवार ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो कई लोगों ने उस परिवार का साथ भी दिया। सबने बोला कि उस वक्त ऐसा माहौल था, ऐसे में भले कोई आम परिवार हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, वो लोग ऐसी चीजें भूल सकते हैं। लेकिन अब एक एनजीओ द्वारा जब भजन सिंह यानी कि ऑटो ड्राइवर को 11,000 रुपए दिए गए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पर बहस बनी हुई है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की जान बचाने के लिए महज 11,000 रुपए दिए गए। कुछ लोग इस चीज को नागवार समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है। लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आए दिन मुंबई हो, दिल्ली हो या बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक आए दिन तमाम तरह के कई सारे ऑटो वाले ना जाने कितने लोगों की जान बचाते हैं। अब ऐसे में वो सैफ अली खान थे इसलिए बड़ी खबर बन गई और ऑटो ड्राइवर को इतने रुपए दिए गए, वरना आमतौर पर जो लोग किसी की जान बचाते हैं उन्हें कहाँ रोज ही पैसे दिए जा रहे हैं। ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि सैफ अली खान के घर में अब उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। वो कैसे, तो दरअसल आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर अब सैफ अली खान का जो घर है जिसमें चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए जो आरोपी है वो आया था, वहां पर आप देख सकते हैं बालकनी में कुछ सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं। यानी जहां पर पहले एक सीसीटीवी नहीं मिला, एक भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली जिसके जरिए पुलिस वाले अंदर की चीजें पता लगा पाते या ये देख पाते कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन अब वहां पर बालकनी में इंस्टॉलेशन कराई जा रही है सीसीटीवी की और भी तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी है और जिस तरह से उनका घर सेफ रह सकता है पूरी कोशिश की जा रही है। और अब कुछ ही देर में ये भी बातें सामने आ रही है कि हो सकता है जो सैफ अली खान है वो जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताई कि 11,000 रुपए ऑटो ड्राइवर को मिल चुके हैं और सैफ अली खान के घर की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट है, वो ऐसी वारदातों से सुरक्षित रह सके। जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रोको तो गेट से भी आ जाती है तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं रिक्शा खड़ा करा तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से ब्लड से यानी कि पूरा वाइट ब्लड से खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने अरे इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे, फिर आपसी में वो बात कही है, बोले हॉस्पिटल ले लो, तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा मैंने, सर किधर जाएंगे? तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। उसके बाद में मैं एक कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि अगर लीलावती जाते तो सीधा जाते, तो मैंने कहा अंदर से लेके चलूंगा। तो फिर वो
लीलावती गया। मैंने सर लीलावती बोले हाँ लीलावती। फिर मैं गली से अपना बालाजी से लेफ्ट मारा, चप्पल रोड से सीधा निकाला तो मेरे से इतना पूछे कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के सामने गेट ही आ गया। लीलावती पहुंच ही चुके थे। हाँ, और कोई बात कर रहे थे वो लोग जब ऑटो में बैठे थे? और कोई ज्यादा कोई बात नहीं हुई। जब आपने उनको ऐसा खून गया तो वो खुद ही बोले कि फटाफट जैसा कि जो है उनको बुलाओ स्टाफ को, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला मैंने सैफ अली खान है। जब तक स्ट्रेजर आया तो फिर इधर खसक के फिर मैं भी जैसा ये बैठी है मैडम, तो मैं भी ऐसा करके बैठ गया थोड़ा देखने को। मैंने कहा स्टार कोई होता है तो आज मैं भी जरा देख लूँ, कोई बड़ा सेल्फी होता है। तो मैं भी ये सोचा, मेरे पास भी फोन था, एक सेल्फी ले लूँ। तो मैंने नहीं, ऐसा कोई आदमी का थोड़ा घाव लगा है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, पैसे मिले आपको? नहीं पैसे के लिए नहीं, तो एक उनके जो साथ में था तो वो ऐसे हाथ हिला दिए। मैंने चलो ठीक है जो भी है बस। हाँ बस। ये बताइए कि इतने कितने सालों से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैं तो देखो मेरा हो गया 18-20 साल हो गया होगा। हाँ, इस तरह से कभी हादसा कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। ऐसे खून से लथपथ इंसान? हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं देखा। ऐसा आप भी घबरा गए थे? मैं भी घबराया हुआ था। ऐसा मैं घबरा गया, मैंने क्या पता कहीं ऐसा कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं मारने उड़ने में कोई आपसी दंगड़ा कहीं बीच में कहीं रोक राक के दंगा वंगा हो जाए, ऐसा आदमी को लगता है। मतलब आप रात में चलाते हैं लेकिन आपको ऐसा कभी दिखा नहीं? नहीं दिखा। तो जब सामने देखे तो आप सैफ को पहचाने नहीं? नहीं मैं नहीं पहचाना। मैंने कोई आम आदमी होगा, इतना सब नहीं है, तो मैं इतना सब गौर भी नहीं किया। तो जो फिल्मों में देखते हैं तो थोड़ा वो अलग ही रहता है बयानों का, बट मैं वो देखा तो वो खुद ही जाके बोले। और मैं एक घबराहट सी होगी जब ब्लड देख के, मेरे को भी डर लगा। मैंने कहीं मारा मारे हुए, कहीं मेरे ऊपर कुछ बात हो, कहीं मेरा रिक्शा उक्सा कहीं तोड़ने उड़ने लगे कोई भीड़ भाड़ में ना, तो मेरे को भी अफसोस हुआ थोड़ा। पुलिस ने पूछताछ की क्या? पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की। तो अभी स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ था कितना समय लगा था जब आपको वहाँ अस्पताल पहुँचाने में? मेरे को 5 से 6 मिनट लगा होगा। हाँ बस। और पे रोड खाली रहता है, ऐसा गलियों से लेके गया शॉर्टकट से, फटाक से उनको बैठाया, 5-7 मिनट में उनको पहुंचा दिया गया। कभी सैफ से फिर मुलाकात होगी तो क्या बोलेंगे? बस यही बोलूंगा मैं, सर मैं आपको पहुंचाया था, बस गरीब को याद रखना, दुआ में याद रखना। शुक्रिया। तो आप कह सकते हैं भजन सिंह है जिन्होंने आप जिस वक्त सैफ अली खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी ये काम आए